हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन वारंट के बारे में। प्रोडक्शन वारंट क्या होता है। सपोज करिए कि एक आदमी है जिसका नाम है एक्स नाम का एक आदमी जो है वो उसने 2 अपराध किए हैं। पहले अपराध किया है दिल्ली में, दूसरा अपराध किया है मुंबई में। दिल्ली की पुलिस उस एक्स नाम के आदमी को पकड़ लेती है और 24 घंटे के अंदर दिल्ली की अदालत में ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देती है और मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। यानी कि वो अब जेल चला जाता है। जैसे ही वो आदमी जेल चला जाता है, उसका मेडिकल वगैरह सब होता है, वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद अब ये पहला केस का इंक्वायरी चल रहा है। अब क्या होता है कि दूसरे केस में वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं और वहाँ के जो कोर्ट है, उनको इस अभियुक्त का जानकारी चाहिए, इसकी सहायता चाहिए, इसे वो पूछताछ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मुंबई के जो अदालत हैं, उनके जो जज हैं, वो प्रोडक्शन वारंट इशू करेंगे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो 1 अपराध हो, 2 अपराध हो, 3 अपराध हो, 4 अपराध हो, मतलब 1 से अधिक अपराध होने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट इशू होता है। यानी जेल से ही उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे लाया जाता है। मान लीजिए इस केस में मुंबई की अदालत में उसे लाया जाएगा और उससे पूछताछ आरंभ होगी। क्या पूछताछ करेंगे, जो उस केस से संबंधित जानकारी उन्हें चाहिए, 164 का अगर बयान कराना हो वो अगर चाहिए, या किसी भी प्रकार की केस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी एविडेंस चाहिए, तो कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट इशू करके उस जेल से मंगा लेता है और कोर्ट में उसकी इंक्वायरी चलती है। तो यही है प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन CRPC में 267 में इसका प्रोविज़न है। सेक्शन 267 में ये कहा गया है कि अगर आप 1 से अधिक जुर्म किए हैं और पहले जुर्म में अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो दूसरे जुर्म में भी आपको जेल से ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए प्रोडक्शन वारंट इशू किया जाएगा, प्रोडक्शन वारंट वहाँ निकाला जाएगा। प्रोडक्शन वारंट कौन निकालेगा, दूसरी अदालत निकालेगी। जैसे मान लीजिए इस केस में क्या होगा, मुंबई की जो अदालत है वो प्रोडक्शन वारंट इशू करेगी। किसके खिलाफ, उस एक्यूज के खिलाफ, और ये जाएगा दिल्ली के जेलर के पास जहाँ पे वो आदमी बंद है। और इस पे मुंबई की अदालत के CGM का साइन होगा। अगर CGM साइन नहीं करते हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साइन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साइन करेंगे। साइन करने के बाद वारंट चला जाएगा जेलर के पास। जेलर उस व्यक्ति को मुंबई की अदालत में पहुंचा देगी। अब उसके ऊपर यहाँ पे जो ट्रायल चलना है, जो पूछताछ चलना है, वो चलेगा। यानी कि वो व्यक्ति इस कोर्ट में भी अपनी गवाही देगा, उस कोर्ट में भी गवाही देगा, क्योंकि उसने 2 जुर्म किए हैं तो दोनों जगह उसको गवाही देना पड़ेगा, दोनों जगह उसका पूरा ट्रायल चलेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट का मतलब है जेल से ही दूसरे जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये CRPC की धारा 267 में एक प्रोविज़न है बस। यानी कि अगर आप समझते हैं कि जेल से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप मान लीजिए कि उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।